सादर जय श्री कृष्णा साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा आप पर व आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ प्राण प्रतिष्ठा दिन रामलला जी की अयोध्या में हुई थी। उस ऐतिहासिक दिन को मैंने किस तरीके से यादगार बनाने के लिए क्या क्या किया और किस तरीके से मनाया, बस वही सब कुछ शेयर कर रही हूँ। इस शुभ दिन की शुरुआत मैंने सूर्य भगवान को जल देने के साथ में की है। घर की सफाई वगैरह सब कर चुकी हूँ। स्नान करके सबसे पहले मैंने सूर्य भगवान को जल दिया है और रंगोली भी अब आपके सामने बना ही रही हूँ। देख पा रहे होंगे आप, रंगोली मेरी बन गई है और मैंने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक भी बनाया है, रोली से स्वास्तिक बनाया है मैंने। और अब रामलला जी की मैं चरण बना रही हूँ। ये चरण मैं इसलिए बना रही हूँ, मुख्य द्वार पर चरण बनाने के बाद में मैं इसको स्टेप उठाते हुए, मेरे पास एक चांदी की प्लेट है तो उसी में ही स्टेप बढ़ाते हुए रामलला जी के चरणों को मैं अपने पूजा के स्थान पर लेके जाऊँगी। पूजा की चौकी में लगा चुकी हूँ। बस ये चरण जब बन जाएंगे तो मैं यहीं उनकी पूजा करने वाली हूँ। और आगे मैं इससे बढ़ाते हुए, ये देख पा रहे होंगे आप किस तरीके से मैंने रामलला जी के स्टेप बढ़ाकर ये चांदी की प्लेट में मैंने उनके चरणों को बना लिया। और मैंने यहाँ पर सबसे पहले उनकी थोड़ा जल छिड़क के और फूल अक्षत वगैरह चढ़ाकर फूल चढ़ा दिए। और फिर मेरा बेटा इस चांदी की प्लेट को अपने सर पर रख कर ले गया और उससे पहले उसने इस चांदी की प्लेट को पूरे घर में भी घुमाया, ये समझ के कि रामलला जी को वो अपने माथे पर रख के लेके जा रहा है। छोटे से रामलला जी के चरण मैंने बना लिए हैं, देख पा रहे होंगे आप। बस अब इन्हीं की पूजन करके मैं मेरा मुख्य द्वार पर विस्तृत पूजन नहीं की थी, बस जल छिड़क के फूल वगैरह चढ़ा दिए थे, इस भाव से कि रामलला जी का स्वागत मैं अपने मुख्य द्वार पर ही कर दे रही हूँ। पहले उनका स्वागत कर दे रही हूँ और उसके बाद में फिर पूजन करूँगी। देख पा रहे होंगे आप, मैंने फूल वगैरह चढ़ा दिए हैं और अब बेटा मेरा इनको माथे पर रख के ले जाएगा। जैसे पूरी अयोध्या में घुमाया गया था रामलला जी को, पूरा मंदिर दिखाया गया था, वैसे ही मैंने भी अपना घर रामलला जी को दिखा दिया। उसके बाद में पूजा के स्थान पर ले गई। थोड़ी थोड़ी देर के लिए सबने माथे पर रखा रामलला जी के चरणों को और उसके बाद में फिर मैंने भी थोड़ा सा रख लिया। और उसके बाद में जहाँ पे मैंने चौकी लगाई थी वहाँ पर रामलला जी के चरणों को रखकर फिर मैंने पूजा स्टार्ट की। पूजन में मैंने रामलला जी की मूर्ति और हनुमान जी की मूर्ति के साथ में गणेश जी की मूर्ति भी रखी है। और उसके बाद में फिर पूजन की तैयारी पहले ही पूरी कर चुकी थी मैं, क्योंकि अब इधर मुहूर्त का भी टाइम था तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी भी करना था। सुबह का टाइम तो जल्दी जल्दी की बहुत हो रही थी। बस फिर पूजन करके मैंने पूजा कैसे की, विधिवत पूजन की जैसे मुझे आती है वैसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपने तरीके से पहले राम ज्योति जलाई, तो राम ज्योति की पहले मैंने पूजन की, फिर गणेश जी का पूजन करके फिर रामलला जी का पूजन किया और साथ में माता सीता और लक्ष्मण जी का भी पूजन किया और हनुमान जी का भी मैंने पूजन किया। यथा सामर्थ्य जो जो चीज़ें मेरे पास थी सब अर्पित भी की, फूल बेल पत्र भी चढ़ाया। और जब मैं पूजा कर रही थी तब लाइट चली गई थी, इसलिए थोड़ा सा आपको विजिबिलिटी में दिक्कत हो रही होगी, तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहूँगी मैं। लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और पूजन करने के बाद में रामलला जी की जो मैंने ज्योति जलाई थी वो पूरा दिन भर के लिए जलाई थी। और सबसे अच्छी बात ये पूरी दिन भर बहुत अच्छे से जली, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं बहुत खुश थी, बहुत अच्छा लग रहा था ये सब कुछ देखकर। एक अजीब ही फीलिंग थी, एक बहुत प्यारी अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी। पूजन जब हो गई उसके बाद में मैंने रामलला जी को जो जो चढ़ाना था, मुझे वस्त्र वगैरह फूल पुष्प माला वगैरह सब कुछ मैंने अर्पित किया, विधिवत पूजन किया था, बहुत अच्छे से किया, सब लोगों ने मिलकर पूजन किया। और उसके बाद में मैंने रामलला जी को भोग लगाया, तो भोग मैंने सुबह मिठाई का लगाया था और 5 दीपकों के साथ में मैंने रामलला जी की सुबह में आरती की थी। और यथा सामर्थ्य दक्षिणा रखने के बाद में मैंने रामलला जी को वस्त्र भी अर्पित किए और मिठाई के भोग लगाया। मिठाई के में भोग जब लगाया था तुलसी जी बिल्कुल मैंने रखी थी, देख पा रहे होंगे आप। मिठाई जो मैंने बनाई है ये घर की बनी हुई मिठाई थी। और फिर दिन में जब मैंने आरती की, जल भी चढ़ाया, सब कुछ मतलब विधिवत किया, बहुत अच्छे से किया, आराम से किया था। बहुत खुशी का दिन था ये। आशा करती हूँ आप लोगों ने भी ऐसे ही मनाया होगा ये दिन। और देख लिया आप, देख पा रहे होंगे मैं 5 दीपकों के साथ में मैंने हम सब लोगों ने मिलकर आरती की थी। और जब आरती हो गई तो यथावत रामलला जी से क्षमा भी मांगी, अगर स्वागत में कोई कमी रह गई हो, पूजन की सामग्री में कोई कमी रह गई हो तो उनसे क्षमा याचना अभी की। अभी तक लाइट नहीं आई थी इसलिए शायद विजिबिलिटी पूरी नहीं हो पा रही है, लेकिन आशा करती हूँ आपको वीडियो में अच्छा लग रहा होगा सारी चीज़ों को देख करके। और उसके बाद में जब सब पूजन हो गया था तब इंतज़ार था रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा का। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने आरती की वैसे ही मैं भी आरती की थाली लेकर टीवी के सामने खड़ी हो गई। और इस चीज़ को भी मेरे बेटे ने शूट कर लिया था, तो आपको दिखा दे रही हूँ। और दीपक भी मैंने सुबह ही जलाए थे, देखिए देख पा रहे होंगे आप, ये दीपक मैंने सुबह जला दिए थे। जैसे ही अपने घर में पूजन हो गई थी तो मैंने दीपक वगैरह लगा दिए थे और रामलला जी की आरती टीवी पर खड़े होकर भी की। और जब उनकी आरती टीवी पर की तब मैंने उनको खीर का भी भोग लगाया, दिन में खीर का भोग लगाया था। जब वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी अयोध्या जी में, फिर मैंने खीर का भोग लगाया। और इसके बाद में फिर हमारे यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ रखा गया था, तो पूरे मोहल्ले के लोगों ने सुंदरकांड का पाठ भी किया।
अब लाइट आ गई है तो आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर लग रहा था, इतना मनमोहक लग रहा था। घर बहुत खूबसूरत लग रहा था, घर में बहुत रौनक लग रही थी, लग रहा था रामलला जी आ गए हैं। आपने भी आशा करती हूँ इसी तरह से पूजन किया होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ में पूजन की जो वीडियो शेयर की थी उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आज का भी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और साथ में मैं आपको दिखा रही हूँ कि सब लोगों ने मिलकर सुंदरकांड किस तरीके से किया था। दिन भर इसी तरह रामलला जी की सेवा में गुजरा, बहुत अच्छा दिन था, यादगार दिन था। सुंदरकांड करने के बाद में सब लोगों ने आरती वगैरह की। रामायण का पाठ नहीं करा, थोड़ी थोड़ी चौपाइयाँ पढ़ी थी, पूरे रामायण जी नहीं की थी हम लोगों ने, क्योंकि सबके पास उतना समय नहीं था, इसलिए सुंदरकांड ही किया हम लोगों ने दिन में। और उसके बाद में आरती सब लोगों ने करके फिर भजन कीर्तन किया, और भजन कीर्तन करने के बाद में फिर एक बार फिर से आरती की। शाम को भी आरती हुई रामलला जी, मेरे घर के सामने ही मंदिर है, हम लोगों ने वहीं ये पूरा आयोजन रखा था सभी लोगों के साथ में। ये बहुत अच्छा नाचते गाते बजाते रामलला जी का भजन करते हुए पूरा दिन गुजरा। मैंने भी मौका नहीं छोड़ा, थोड़ा सा ठुमका लगा ही लिया था, बहुत अच्छा लग रहा था। मन तो कर रहा था कि वहीं अयोध्या जी जा कर के नाचे। देखिए आरती भी हो रही है, देखिए बहुत सुंदर तरीके से सब लोगों ने मिलकर सजाया था। पूरा दिन हमारा इसी तरह से रामलला जी की सेवा में गुजरा है, और आशा करती हूँ आप लोगों ने भी इसी तरह से, बल्कि और अच्छी तरह से मनाया होगा। मैंने तो आपको दिखा दिया मैंने किस तरीके से मनाया था। अब आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा का दिन मनाया था, और क्या क्या खास किया था आप लोगों ने। ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके क्या चीज़ें आप लोगों ने की थी। देखिए सुंदरकांड देख पा रहे होंगे आप, रामायण जी की चार चार दो दो चार चार चौपाइयाँ हम लोगों ने पढ़ ली थी, पूरा नहीं पढ़ पाए थे, बताया मैंने आपको। देखिए आरती हो गई है, और आप देख पा रहे होंगे आप, बहुत अच्छा मनमोहक दृश्य था। शाम हो गई तो शाम को मैंने 21 दीपक जलाए, और साथ में फिर आरती भी की रामलला जी की। श्री रामचंद्र कृपाल भजन मैंने गाया। सारा दिन इसी तरह राम जी की सेवा में गया, और राम ज्योति पूरा दिन भर जलती रही, बहुत मनमोहक लग रहा था। आशा कर रही हूँ देख पा रहे होंगे आप सब लोग भी। और शाम को भी मैंने भोग अलग से लगाया था रामलला जी को। तो बस इसी तरह से मेरा दिन गुजरा। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और पूजा पाठ से संबंधित और हमारे रीति रिवाजों से संबंधित जो भी प्रथाएँ होती हैं, किस तरीके से हम पूजन पाठ करते हैं, महिलाएं घर में किस तरह से रीति रिवाज बनाते हैं, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने का ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।